पूरे करने की बात आती है तो हम कहते हैं जनाब दिल्ली सरकार हमें कुछ नहीं दे रही है, हमारी पावर कुछ नहीं है। तो हमने वादा तो 10 किलो का सभी के साथ किया था, और ये 10 किलो कौन सा है? इन सभी AAY हाउस होल्ड को मोदी सरकार 35 किलो राशन महीने का देती है। और हमारे इस बजट में जो 10 किलो का वादा किया है इस ऑनरेबल CM साहब ने अपनी तकरीर में, तो इसमें कैलकुलेशन क्या है? 35 किलो मोदी सरकार, और अगर उस फैमिली में 3 मेंबर हैं तो 35 ही मिलेगा, तो 10 किलो हमारे खाते से चला गया स्टेट से, हम अपनी पीठ थपथपाएंगे। अगर 4 मेंबर हैं तो हम 35 में 5 ऐड करेंगे किलो और पीठ थपथपाएंगे, जनाब हमने 10 किलो राशन जो मैनिफेस्टो में किया था वादा वो आपको हमने दे दिया थी, ये तो मोदी सरकार की स्कीम है। और उसमें 5 किलो ऐड करके एवरेज तो इस रियासत इस जम्मू कश्मीर के अंदर तो 4 मेंबर ही फैमिली के हैं, तो आपको 5 किलो ऐड करना है और 40 किलो का क्रेडिट लेना है। बहुत बढ़िया, मैनेजमेंट तो बहुत बढ़िया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन 17.5 लाख हाउस होल्ड का क्या होगा जिनके साथ हमने वादा किया है? उसकी तो कोई जिक्र इस बजट के अंदर नहीं है। इसी तरीके से अगर हम पावर सप्लाई की बात करेंगे तो पिछले साल का मोटा मोटा कैलकुलेशन है, हम कहते हैं कि 200 यूनिट, और वो कैलकुलेशन भी वो बजट में हमारे बाकी साथी भी डिस्कस करेंगे कि वो 200 यूनिट कहाँ है, कैसे है, कब मिलेगी। लेकिन मैं पिछले साल का थोड़ा सा आंकड़ा पेश करता हूं जिसमें लगभग 35,175 करोड़ अभी लाइबिलिटी है पावर की, हमें जो हमने पावर खरीदी है उसकी लाइबिलिटी है। तो मोटे तौर पर अगर हम बात करें, लास्ट ईयर हमें 2700 मेगावाट बिजली चाहिए थी, जिसमें हमें 2100 मेगावाट हमें परचेज करना पड़ी। और उसमें भी कैलकुलेशन जम्मू के और कश्मीर के साथ नाइंसाफी आप देखिए कि आपने 1100 मेगावाट जम्मू के लिए प्रपोज किया और 1600 कश्मीर के हमारे भाई हैं, ठीक है, जहां जरूरत है तो हम नहीं कहते, लेकिन प्रपोज किया 1600 मेगावाट। और फिर जब रेवेन्यू कलेक्शन की बात आती है तो जम्मू वाले आपको रेवेन्यू देते हैं 2347 करोड़ रुपया, और कश्मीर से आपको रेवेन्यू कलेक्शन होता है 1867 करोड़ रुपया। तो आप देख लीजिए, और आज लगभग मैंने कहा कि उसमें भी आपको 3286 करोड़ के करीब लगभग आपको डेफिसिट रहा, और 3500 डेफिसिट है। और हम 200 यूनिट की बात करेंगे, वो मैंने कहा कि वो मेरे साथी आपको बताएंगे कि वो कैलकुलेशन क्या है, उसके ऊपर जाना नहीं चाहते। लेकिन हम कहना चाहते हैं कि जो वादे किए हैं, पॉलिटिकल वो पार्टी है, ये पार्टी है, हमारे ऊपर लोगों का विश्वास क्यों उठता है? जब हम वादे कर लेते हैं और वादे करने के बाद जब नहीं पूरा कर पाते हैं तो फिर लोगों का विश्वास पॉलिटिकल सिस्टम से उठता है। जब मेरे बहुत से साथियों ने बात करी कि जनाब हमारे पावर नहीं है, मंत्रियों ने कहा जनाब पावर नहीं है, सर मैं ये पूछना चाहता हूं, जब ये चुनाव हुआ तो यहाँ जितने भी लोग हैं, मुझे लगता है मैक्सिमम लोग इक्का दुक्का होंगे वहां पे उस साइड ट्रेजरी बेंचेस जो नए चुन के आए हैं, और CM साहब तो बहुत एक्सपर्ट हैं। पहली बार 2002 में इनके साथ हमें ये मुख्यमंत्री बने, हमें MLA बनने का मौका मिला, केंद्र सरकार में मंत्री रहे। इन्होंने कहा जी 99 में कारगिल युद्ध में क्या मिला हमें, तो उस टाइम तो पार्टनर भी थे, ये तो जवाब भी देंगे कि क्या मिला। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि यह कोई नए लोग नहीं हैं, CM साहब के पास बहुत तजर्बा है और बहुत बढ़िया कैलकुलेशन है इनकी, बढ़िया तरीके से प्रेजेंट करते हैं अपनी बात को। तो जब चुनाव लड़ा तो हमें पता था कि LG की पावर्स क्या हैं, मुख्यमंत्री जो बनेगा उसकी पावर्स क्या होंगी, जो कैबिनेट बनेगी उसकी पावर्स क्या होंगी, जो रियासत जो जम्मू कश्मीर के जो चुने हुए लोग होंगे उसकी क्या पावर। फिर हमने वादे उस लेवल पे क्यों कर लिए? क्या ये लोगों के साथ नाइंसाफी नहीं होगी? क्या लोगों के साथ हमने धोखा नहीं किया? क्या हमने वादे कर लिए जबकि आम लोग नहीं जानता था कि जब मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो क्या पावर्स हैं? वो आम लोग नहीं जानता, आम वोटर नहीं जानता, लेकिन मैं जानता हूं, आप जानते हैं। उसके बावजूद हमने वादे किए, और अब वादे पूरे करने की बात आती है तो हम कहते हैं जनाब दिल्ली सरकार हमें कुछ नहीं दे रही है, हमारी पावर कुछ नहीं है। तो ये मैं समझता हूं कि ये आज मैं कहना चाहूंगा स्पीकर सर, आज जम्मू कश्मीर के अंदर 35 वर्ष की आयु से जो कम लोगों की तादाद है 69% है। हमारी पॉपुलेशन जो जम्मू कश्मीर है 69% पॉपुलेशन अंडर 35 है। उनके लिए इस बजट में जो सबसे बड़ी पॉपुलेशन रियासत की है, जो सबसे बड़ी उम्मीद इस रियासत की सरकार से लेके बैठी है, उसके लिए बजट में हमने क्या रखा है मुझे बताइए। हमने कहा कि 5 लाख लोगों ने वोट दे दिए, हो सकता है मैंने भी 2 बातें कही होंगी, हो सकता है मेरे दूसरे साथियों ने भी इलेक्शन में, लेकिन जब दूसरी बार जाएंगे हमने झूठ बोला होगा, दूसरी बार लोग पलटेंगे हमें। तो हमने कह दिया जनाब आपको 5 लाख नौकरियां 5 सालों में देंगे। सर मैं समझ सकता हूं, लेकिन मैं ये कहता हूं कि यहाँ पोस्ट जब क्रिएट होती है, फाइनेंस प्लानिंग डिपार्टमेंट की कंकरेंस के बगैर नहीं होती है। पोस्ट हम क्रिएट अभी नहीं करते। मैं नहीं कहूँगा कि अभी इमीडिएटली आप 1 लाख पोस्ट क्रिएट करो, मैं नहीं कहता कि यहाँ 5 लाख पोस्टें क्रिएट करो सर। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि
जितनी पोस्ट हमारे पास लगभग 40,000 के ऊपर पोस्ट हमारे पास वेकेंट हैं, स्कूल हमारे खाली हैं कि 9 मीटर कोई मीटर नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ पे आज हम मीटर की बात करते हैं। मेरे साथी विवेक साहब ने यहाँ कहा, स्पीकर साहब ने कहा कि यहाँ गन कल्चर पिछले 30 वर्षों से गन कल्चर है। इन्होंने गन कल्चर की बात की, ठीक है, उन्होंने अपने बिल्कुल सीखा, लेकिन ये गन कल्चर किसने कंट्रोल करना था? ये रियासत की जिम्मेदारी किसके पास थी? हम शीटाकशी ना करें, लेकिन जैसे आज हम बात करते हैं तो आज गन कल्चर नहीं है। आज अगर यूटी है तो गन कल्चर नहीं है, जब रियासत थी तो गन कल्चर था। तो इसके लिए हमें डिफरेंशिएट करना होगा कि यूटी चाहिए या रियासत चाहिए। रियासत में गन कल्चर है और यूटी में पूरा मन है। इसी तरीके से हमें मेरे विवेक साहब ने कहा, मैं फिर से दोहराना चाहूंगा, इन्होंने कहा कि रियासत की सरकार के पास सोर्स ऑफ इनकम के लिए सिर्फ टैक्स लगा सकते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स। तो मैं ये बहाना लगा के हम कहेंगे कि जनाब प्रॉपर्टी टैक्स के बगैर सोर्स ऑफ इनकम कोई नहीं है, इसलिए हम लोगों का कुछ नहीं कर सकते। तो ये भली भांति हम लोग पहले से जानते थे। मैं सर कंक्लूड करने से पहले 3-4 पॉइंट जो है यहाँ पे जिनके ऊपर चर्चा करना चाहूंगा सर। इसमें जैसे मेरे साथियों ने यहाँ चर्चा करी है कि 370 का, हालांकि यहाँ असेंबली का कोई ज्यूरिसडिक्शन नहीं है कि उसको हम यहाँ पे डिस्कस करें, लेकिन मैं सर बात करना चाहता हूँ, मैं उसके ऊपर चर्चा नहीं करना चाहता। हमने कहा कि ये क्यों हमारे हाथ से कैसे निकला, ये आर्टिकल 370 ये कौन जिम्मेदार है इसको यहाँ से रिमूव करने का? मुझे बताइए कि जम्मू कश्मीर हम दुहाई देते हैं जनाब, हम तो सारे भाईचारा की बात करते हैं, भाईचारे पे विश्वास करते हैं। कितनी बार हम लोगों ने यहाँ पे बिल लाया यहाँ असेंबली के अंदर कि जनाब जम्मू कश्मीर के संविधान में एक सेकुलर वर्ड तो ऐड कर लो। कैटेगरिकली रिफ्यूज किया गया, नजरअंदाज किया गया। सेकुलर वर्ड लिखने से क्या फर्क पड़ जाता? इतनी हम लोगों में इतनी मतलब इतना कम से कम इस कानून की रक्षा करने वाले जो लोग हैं, हम इसमें 70 वर्षों में सेकुलर वर्ड नहीं यूज कर पाए। ये मैं वजूहत गिनाना चाहता हूं। सर मुझे बताइए, और जम्मू कश्मीर एक ऐसी असेंबली थी जो 6 वर्ष के लिए चलती थी। आज जम्मू कश्मीर के बगैर जितनी भी असेंबलीज है पूरे भारतवर्ष में, उनका कार्यकाल 5 साल का है। लेकिन मुझे बताइए अपनी पावर का मिसयूज हमने कैसे किया? मुख्यमंत्री का ऑफिस 6 साल का होगा, मंत्री का ऑफिस 6 साल का होगा, एमएलए का ऑफिस 6 साल का होगा, उस पंच का ऑफिस 5 साल का रहेगा। इस रियासत के अंदर उस सरपंच का ऑफिस 5 साल का रहेगा, उस हमारे काउंसलर का जो ऑफिस है वो 5 साल का रहेगा। ये पावर हमने मिसयूज की है, जिसका रिजल्ट हमें मिला है। आज हमारी बेटियों की शादी, उमर साहब शादी करते हैं बाहर तो कानून बराबर है, लेकिन उमर साहब या बलवंत सिंह की बहन शादी बाहर कर देती तो उसका अपने मायके की प्रॉपर्टी से सारा अधिकार खत्म हो गया। ये किस तरीके का कानून? मैं बात खत्म करने जा रहा हूँ, ये वजूहत है। आज मुझे सर बताइए लास्ट में, टीओ के 70 वर्षों से 75 वर्षों से उस साइड से लोग यहाँ पे आ गए, उनको हमने यहाँ पे नागरिकता का अधिकार नहीं दिया, 35 से लगा दिया, नागरिकता का अधिकार नहीं दिया। जो दुनिया के किसी भी मुल्क में जाएंगे, अमेरिका में चले जाएं, 4 साल किसी तरीके से अगर आप वहां रह जाएंगे तो आप उसके नागरिक बन जाएंगे। और यहाँ पे 70 साल तक आप इस रियासत के नागरिक नहीं बने, हिंदुस्तान के नागरिक बन गए, जम्मू के नागरिक। ये जो हमारा माइंडसेट है, क्या केंद्र में बैठी सरकारें इसको नहीं समझ रही है जो वजह रही हमारी? मैं ये कहना चाहूंगा सर, आज लोग यहाँ बात करते हैं, यहाँ इस असेंबली के अंदर नारा लगता है हमारे पड़ोसी मुल्क का, नारा लगता है जिसकी वजह से आज 370 किया है। सर लास्ट में मैं ये कहना चाहूंगा कि यहाँ आज जब पाकिस्तान की बात चलती है कि उससे बात करेंगे पूरे मन के लिए, सर आज हिंदुस्तान इतना मजबूत मुल्क है। एक वक्त था हमारे प्रधानमंत्री अमेरिका जाते थे तो वहां इंतजार करना पड़ता था प्रेसिडेंट अमेरिका को मिलने का। आज मोदी जी जब बाहर जाते हैं तो टाइम लेना पड़ता है कि मोदी साहब आपसे मिलना है। आज हिंदुस्तान इतना सफिशिएंट नहीं है कि ऐसे भूखे नंगे पड़ोसी मुल्क से हमें सलाह लेने की जरूरत नहीं है। हमें जरूरत नहीं है कि वो सलाह दे के जम्मू कश्मीर में पूरा मन कैसे हो सकता है। इसलिए स्पीकर सर, हम सेल्फ डिपेंडेंट है, आज का भारत सेल्फ डिपेंडेंट है, सेल्फ सफिशिएंट है। हमें किसी पड़ोसी और दुश्मन मुल्क की सपोर्ट नहीं चाहिए कि जम्मू कश्मीर में पूरा मन होगा। तो इसलिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं सर, आपने मुझे चलो
आपका बिहार भाजपा